वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक साइंस। और आज हम बात करने वाले हैं शनि की 3 दृष्टियों के बारे में कि शनि की 3 दृष्टियां या आस्पेक्ट कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली जो दृष्टि होती है वो होती है उनकी 3rd, 7th एंड 10th। तो आइए अब हम इस चार्ट के थ्रू हम जानते हैं कि 3 आस्पेक्ट्स हम कैसे देख सकते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये एक चार्ट है, ये कुंडली है। इसमें हम ये देखते हैं, देखिए कि जैसे जो शनि है वो इटसेल्फ लग्न के अंदर वो प्लेस्ड है। तो हम यहाँ से सबसे पहले उनकी तीसरी दृष्टि के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं जहाँ शनि प्लेस्ड है वहाँ से 1 2 3। तो यहाँ पर उनकी तीसरे घर में उनकी तीसरी आस्पेक्ट पड़ी। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो तीसरी आस्पेक्ट का उनका ये मतलब होता है कि यहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपना एफर्ट्स डालना रहता है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा आपको करेज की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन आपको क्लियर रखना है। कोई भी कम्युनिकेशन गैप किसी तरीके का नहीं आना चाहिए। आपका ये पूरा ये जो हाउस अगर आप बात कर सकते हैं तो ये आपका ये दिखाता है कि देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि आपको फुलफ़िल करनी है। इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आपको काफ़ी मेहनत करनी है और आपके सबसे ज़्यादा एफर्ट्स आपके यहाँ पर लगेंगे। अब हम बात करते हैं उनकी 7वीं दृष्टि के बारे में। तो देखिए, लग्न के अंदर ही हमारे शनि प्लेस्ड हैं। तो अब हम यहाँ से 7th हाउस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब शनि जी की जो 7वीं जो आस्पेक्ट पड़ी वो पड़ी आपके 7th हाउस के अंदर। तो जो 7th हाउस में जो 7th हाउस है वो इटसेल्फ आपका ये शो करता है जैसे मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपका कैसा रिलेशनशिप रहता है या पब्लिक आपकी इमेज भी कैसे रहती है एंड व्हाट इज़ योर पार्टनरशिप्स। जैसे आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब यहाँ ये दिखाता है कि भाई आप उसमें मेच्योरली आप काम कर रहे हैं, मेच्योरली आप बिहेवियर कर रहे हैं। क्या आप जो ड्यूटीज़ हैं जैसे मैरिज से रिलेटेड ड्यूटीज़, आपकी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप जो कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो अपने स्पाउस के साथ में क्या आप जेन्युइन हैं, क्या आप अच्छे से आप अपनी ड्यूटीज़ आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये भी और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाता है। प्लस आपका ये भी दिखाता है कि आपका इंटरेक्शन कैसा आपका होना चाहिए। ये आपको इसके बारे में काफ़ी सीख देता है और आपको ये दिखाता है कि येस देयर इज़ अ डिले। आप अपने जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे ये उतनी ही दृष्टि आपकी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपका काम करेगी। अब हम बात करते हैं उनकी 10वीं दृष्टि के बारे में। तो अगेन लग्न के अंदर वो प्लेस्ड है तो यहाँ से हम 10th हाउस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर इनका 10th आस्पेक्ट 10th हाउस के अंदर पड़ती है। और यहाँ पर ये काल पुरुष के चार्ट के अंदर भी आप ये देखते हैं कि ये जो लॉर्ड होते हैं ये आपके 10th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर वो ये दिखाते हैं कि भाई आपकी पब्लिक की इमेज, आपका काम, आपका, क्योंकि ये कर्मा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपका करियर, आपकी रेपुटेशन, आपका पब्लिक में और आपकी सोसाइटी में क्या आपकी इमेज है। बिकॉज जो शनि देव है वो आपका 11th हाउस इज अगेन ऑफ द सोसाइटीज़। उसके अंदर भी आपका कैसे करके आप काम कर रहे हैं, कैसे आप वो सब कैसे हिसाब से देखते हैं। क्या आपको कोई देख रहा है कि हाँ ये बहुत ही मैच्योर आदमी है या ये बहुत ही पोलाइट, बहुत ही फ्रेंडली आदमी है, कैसे ये आपकी जो एस्पेक्ट है ये बताती है कि आपको बहुत ही मैच्योरली और बहुत ही पेशेंस के साथ में आपको काम करना है। और जहाँ जहाँ उनकी जो एस्पेक्ट पड़ती है, वेदर इट इज़ 3rd 7th और 10th, आपको ये दिखाता है और ये आपको बताता है कि भाई आपको अपने इस पर्टिकुलर जो भी हाउस है जिसके ऊपर उनकी एस्पेक्ट पड़ रही है, यहाँ पर आपको थोड़ा डीपली रिसर्च बोलिए या आप डीपली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन चीज़ों के लिए थोड़ा स्ट्रगल रहता है। जहाँ पर भी शनि जी आप देखेंगे कि थोड़ा डिले रहेगा, थोड़ा काम में थोड़ा अनबन रहेगी, आपका काम सही से नहीं थोड़े से आपको चैलेंजेस काफ़ी आपको फेस अप करने पड़ते हैं।
बट दैट्स फॉर श्योर कि जो एंड में जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो आवर चैनल फॉर मोर। थैंक यू।